गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज डेट है 21 अक्टूबर। क्लास 8th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आम तो गर्मियों में मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यदि इनको उचित परिस्थिति मिले, जैसे तापमान और नमी मिल जाए, तो यह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। भोजन को संदूषण का एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। बेटा बोलते हैं ना, खाना खराब हो गया, ठीक है, तो संदूषण, ठीक है, उससे क्या होता है, खाने का जो रंग होता है और स्वाद बदल जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब खाने को तो भाई बचाना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम खाने को बचा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को हम पूरा साल भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से उपाय हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में बेटा क्या होता है, जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इससे क्या होता है, इससे जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। नमक द्वारा, नमक से भी होता है, मांस मछली आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, इससे भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तीसरा है आपका चीनी द्वारा। चीनी से क्या होता है, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। नमी नहीं रहेगी, नमी रहती है तो उससे सूक्ष्म जीव भी जल्दी बढ़ते हैं। अब नमी नहीं रहेगी तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। तेल और सिरका। अचार, सब्जी एवं फल, मांस और मछलियों का परीक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा अचार में, हम घर में अपनी मम्मी को कि तेल और सिरका डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं ताकि जो अचार है वो बहुत टाइम तक चल सके। गर्म एवं ठंडा करना। देखिए दूध को जब उबालते हैं तो उससे क्या होता है, उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भोजन को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है कम टेम्परेचर पे। चलिए अब एक वर्ड है पौष्टिकरण, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, जब दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं, सिर्फ गर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसको एक साथ एकदम ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पौष्टिकरण कहते हैं। और सबसे पहले पौष्टिकरण की खोज की थी लुईस पाश्चर ने, ठीक है। लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें इस टर्म के बारे में बताया था। भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जा सकता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। देखो आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ बादाम दिखाया हुआ है, बहुत सारे मेवे होते हैं जिनको हम पॉलीथीन में लगा के सील कर देते हैं ताकि उसमें हवा एंटर ना कर सके, और उसकी वजह से क्या होता है, सूक्ष्म जीव से बच जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बेटा क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आप यहीं से कर सकते हैं, मैंने अलग से नहीं लिखे हैं, ठीक है। किन्हीं दो रासायनिक परीक्षणों के नाम बताइए। तो आप यहाँ से दो ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड है आपका खाद्य परीक्षण के 4 तरीके लिखिए। तो बेटा खाद्य परीक्षण के देखिए कितने सारे तरीके ये लिखे हुए हैं आपके में, आप इनमें से कोई भी 4 लिख दीजिएगा, यह आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? बेटा क्यों डाला जाता है, ताकि उसके जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा, उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, जिससे कि उनके सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होती, इसलिए हम अचार में तेल और नमक ज़्यादा डालते हैं। आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। तो बेटा अब आप खुद सोचिए, आम से बनने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सेव करके रख सकते हैं, मतलब कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि आम गर्मियों के टाइम में आता है, पर हमें कुछ सर्दियों में भी खा सकते हैं आम से बनी चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं 1-2 बता देती हूँ। जैसे देखिए आम का अचार हो गया, ठीक है। जैम जो होता है, जेली, वो भी आम से बनती है, ठीक है, वो हो जाएगा। आपका फ्रूटी है, मैंने 3 चीज़ें बता दी, अब एक आप खुद से सोच के लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक